प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। वो दया और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, उसके अनुग्रह के तले हम विश्राम पाए। दूसरा राजा उसके 4 अध्याय के 7वें वचन की ओर हम ध्यान आकर्षित करें। दूसरा राजा 4 अध्याय 7वां वचन। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। कर्जे में डूबी हुई एक स्त्री के जीवन को यहां पर हम देखते हैं। कर्जे में उसके पति की मृत्यु होती है और उसका कर्जा को भरने के लिए उसके दोनों पुत्रों को गुलाम बनाकर ले जाने की इस घटना को हम देखते हैं। परंतु 7वें वचन में इस स्त्री के जीवन की कई एक बातों को ऊपर के वचनों में देखने के बाद अगर हम 7वें वचन में आते हैं तो वो स्त्री जिस प्रकार से एलिशा ने उसे कहा था उसी प्रकार से किया। जो रेसिपी या जो बातें एलिशा ने उसको कहा था वो सारी बातें उसने माना और उसी बातों का आज्ञाकारिता के द्वारा उसे पूरा किया। इसकी आज्ञाकारिता पूरा करने के बाद वो उसी भक्त के पास आई, मतलब एलिशा के पास आई। पवित्र शास्त्र में एलिशा को परमेश्वर का भक्त कहा गया है। उन दिनों में भविष्यवक्ता को परमेश्वर का भक्त भी कहा जाता था। और ये उसी व्यक्ति एलिशा के पास आकर उससे कहती है कि आपने जो रेसिपी या आपने जो मुझे जिस प्रकार से करने के लिए कहा था उसी प्रकार से मैंने सारी बातों को किया है, अब और बताइए। मेरे प्यारो, इस स्त्री को दैवीय डायरेक्शन प्राप्त करने वाली स्त्री मैं कहूंगा। उसको डायरेक्शन देने वाला जरूर भविष्यवक्ता है, परंतु उसकी आज्ञा को प्राप्त करने वाली ये दैवीय स्त्री है बोल के मैं कहूंगा। उसने उस एलिशा के पास जो समस्या को लेकर गई थी उस समस्या के समाधान के लिए एलिशा उसे जो कहा था उसी के ऊपर वो अटल रही। उसी के ऊपर किसी भी प्रकार के सवाल उठाए बिना, उसी के ऊपर किसी प्रकार की बातों को किए बिना वो अटल रही। और जब उसके लिए जो बातें दी गई थी वो पूरा करने के बाद फिर एलिशा के पास आती है तब, क्योंकि उसे पता था इसी व्यक्ति के पास मेरी समस्या का समाधान है, इसी व्यक्ति के पास मेरे जीवन के प्रश्नों का जवाब है। वहां पर लिखा हुआ है और उसने, मतलब एलिशा ने, जा तेल बेचकर ऋण भर दी। मेरे प्यारो, वो स्त्री ये भी कर सकती थी, ये खुद से भी कर सकती थी। जब तेल भर जाए, उस पात्रों में जब तेल भर रहा था तो वो ये कर सकती थी, वो जाके बेच सकती थी, परंतु नहीं। दैवीय व्यक्ति दैवीय गाइडेंस के व्यक्ति की ही बात मानता है। ये स्त्री के लिए वही बात है। उसने जब तक एलिशा से ये प्राप्त नहीं किया कि इस तेल को जाकर बेच और ऋण भर दे, तब तक उसको उसने कुछ नहीं किया। यहां पर एक कर्जे में डूबी हुई स्त्री आगे चलकर एक बिजनेसमैन बन गई बोलकर हम देख रहे हैं मेरे प्यारो। और बिजनेसमैन तो बन गई और साथ ही साथ ये तेल बेचकर कई एक सालों तक, उसका आने वाले कई एक सालों तक अपने बच्चों के साथ और उसके आने वाली पीढ़ी का उदर निर्वाह करने वाली बन गई। मतलब एक कर्जे में डूबी हुई स्त्री जब एक भविष्यवक्ता के पास आती है, भविष्यवक्ता उसे जो कहते हैं वो सब कुछ बातों को करती है, तो वो स्त्री आगे चलकर बिजनेस करने वाली बनती है। जो लोग आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं उनके लिए ना केवल इस युग की आशीष प्रभु देगा, आने वाले पीढ़ी की आशीष परमेश्वर देगा। उस आशीष की कुंजी एक ही है, आज्ञाकारी। इसके लिए हम अपने आप को सौंपे और काम करें। धन्यवाद।